ओके जी, हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है, नॉर्मली इसमें एक ही चीज डिस्कस हो रही होगी, इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द स्ट्रेट लाइन। और इसमें हमने जो डिस्कस करना होगा वो ये डिस्कस करना होगा कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द होल ऑफ द कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट। अभी मैं इस भी आता हूँ, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। बट हमने इसमें मेनली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करनी होगी, नेचर ऑफ द रूट्स की बात करनी होगी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम डिस्कस करते हैं। उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आपके पास नंबर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स की बात की जाती है तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। सो अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सो इसके नेचर ऑफ रूट्स की जब हम बात कर रहे होते हैं तो नेचर ऑफ रूट्स में हम क्या क्या डिस्कस कर रहे होते हैं। फर्स्ट केस हम कहते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इफ दिस इज इक्वल टू जीरो, सो हम कहते हैं कि रिपीटेड रूट्स, रिपीटेड सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के, या हम कहते हैं इक्वल रूट्स होंगे, या हम कहते हैं कि वन रियल रूट होगा, ओनली वन रियल रूट। सेकंड केस हम कहते हैं, सेकंड केस कौन सा डिस्कस किया जाता है, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, जिसको आप कहते हैं कि अगर ये पॉजिटिव हो, देन हम क्या कहते हैं, देन वी विल हैव डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, या आप कहते हैं टू रूट्स, टू रियल रूट्स, या आप कहते हैं अगर हम पॉइंट लाइन और कर्व की बात कर रहे हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। थर्ड केस हम डिस्कस करते हैं जिसमें इसका इन दोनों का अपोजिट केस आ जाता है, वो आ जाता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और इसको हम कहते हैं इफ दिस इज जीरो, लेस देन जीरो सॉरी, इफ दिस इज नेगेटिव, सो हम कहते हैं नो रियल रूट, नो रियल सॉल्यूशन, या हम कहते हैं नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके अलावा इसमें जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये भी हम डिस्कस किया हुआ है, जस्ट एक रिवीजन इसकी देख लेते हैं, बिकॉज फिर हमने क्वेश्चंस में इसको यूज करना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, सो अगर हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो जो मेथड आप करते आ रहे हैं उसमें आप क्या यूज करते हैं, आप सबसे पहले इन दो टर्म्स में से ए को कॉमन लेते हैं, ठीक है। ए को कॉमन लेके यहाँ पे कुछ टर्म आती है, फिर प्लस, और फिर यहाँ पे कुछ टर्म आती है, और एक्स की टर्म, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है। अब नेक्स्ट आप क्या करते हैं, नाउ यू डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई टू, और इसका आप स्क्वायर ले लेते हैं, इसको आप ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं इनसाइड द ब्रैकेट, और ये प्लस सी बाहर रहता है। और यहाँ से आपके पास एक फॉर्म आ जाती है जिसमें ए बाहर होता है और एक्स माइनस या प्लस पी होल स्क्वायर प्लस समथिंग डी टाइप यहाँ पे आ जाता है, एक नया नंबर यहाँ पे आ जाता है। इसको आप कहते हैं स्क्वायर कंप्लीशन। स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन बनाना है। वो कैसे बनाया जा सकता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर वन नहीं है तो उसके साथ जो भी कोफिशिएंट आ रहा है उसको कॉमन ले लें। फिर उसके बाद क्या करना है, जो एक्स का कोफिशिएंट है ब्रैकेट के इनसाइड उसको टू से डिवाइड करना है, और उसका स्क्वायर लेके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है, वो आपकी होल स्क्वायर फॉर्म बन जाती है। उसको आप कहते हैं यू हैव कंप्लीटेड द स्क्वायर। ओके, अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अच्छा, हमने पैराबोला को जब डिस्कस किया था, पैराबोला की डिफरेंट फॉर्म्स जो हमने डिस्कस की थी उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पैराबोला की कौन कौन सी फॉर्म्स हमने डिस्कस की थी। सो फर्स्ट हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने इसमें एक तो ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास ए जो है वो पॉजिटिव है तो हमारे पास ये यू शेप आएगी। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो यू शेप आएगी। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है दिस मींस पॉजिटिव एंड दिस मींस नेगेटिव। सो अगर नेगेटिव है तो देन इसकी यू शेप आएगी। यू शेप आने की वजह से यहाँ पे इसका फिर क्या आ जाता है, दोनों शेप्स में इसकी एक चीज कॉमन है, दैट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, जो कि दोनों में मौजूद होती है। लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज इसके अबाउट जो ग्राफ है वो सिमेट्रिकल होता है। इसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिकल होता है, दोनों साइड पे इसकी सेम शेप बन रही होती है। ये जो इसका टर्निंग पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं। मेन इसका नेम वर्टेक्स ही है बिकॉज इसके अबाउट ही ग्राफ होली लाइक कर रहा होता है। तो वर्टेक्स के नॉर्मली जो कोऑर्डिनेट्स, अभी हम उधर भी अज्यूम देखेंगे, नॉर्मली इसके कोऑर्डिनेट्स को एच कॉमा के से डिनोट किया जाता है। एक्सेस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है दैट इज द एक्सेस ऑफ सिमेट्री और द लाइन ऑफ सिमेट्री। और उसकी हम, बिकॉज ये वर्टिकल लाइन है तो इसकी इक्वेशन एक्स की फॉर्म में, एक्स इज इक्वल टू एच इसकी इक्वेशन होती है। और यस अभी फंक्शंस में जाके फिर बाकी चीजें आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज की थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम कम डिस्कस करते हैं मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट किस तरह से होता है। अगर तो ए पॉजिटिव है तो इसका ये मैक्सिमम पॉइंट बन जाता है, वर्टेक्स जो है ये मैक्सिमम पॉइंट होता है। सॉरी, अगर ए पॉजिटिव है, यू शेप होगी, तो जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, वो मिनिमम पॉइंट होगा, सॉरी मिनिमम पॉइंट होगा। और अगर ए ए नेगेटिव है और वर्टेक्स यहाँ पे लाइक कर रहा है तो देन हम उसको, वो क्या बन जाता है, वो उस ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट बन जाता है। बिकॉज ग्राफ मैक्सिमम, उसकी मैक्सिमम हाइट उतनी ही हो सकती है जब यहाँ पे उसका वर्टेक्स लाइक आ रहा है। इस फॉर्म में हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री कैसे फाइंड करते हैं, एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन टू ए। अगर ये फॉर्म है तो इस फॉर्म में एक्सेस ऑफ सिमेट्री, सेकंड फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। जब आप स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो आपके पास इस टाइप की कुछ फॉर्म आती है। उसमें अगर आपको वर्टेक्स फाइंड करना हो तो वर्टेक्स क्या होता है, एच कॉमा के। एक्सेस ऑफ सिमेट्री इसमें क्या होता है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री एक्स इज इक्वल टू एच। और थर्ड केस हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के केस में जाके डिस्कस किया था कि अगर आपके पास फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गई है क्वाड्रेटिक फंक्शन की तो उसको आप कैसे डिस्कस करते हैं। अगर a इंटू एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू फैक्टर फॉर्म आपको गिवन है तो इस केस में आप कैसे ग्राफ को डिस्कस करते हैं। इस केस में आपके पास सबसे पहले तो एक डायरेक्ट चीज आ जाती है जो कि है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट आपको डायरेक्टली क्या मिल जाते हैं, एक्स इंटरसेप्ट हो जाते हैं एक्स इज इक्वल टू पी, एक्स इज इक्वल टू क्यू। जो फैक्टर्स बने हुए हैं वो आपकी एक्स इंटरसेप्ट डायरेक्टली बन जाते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो मिडल लाइन है वो आपको कैसे मिलती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई टू। इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई टू करें तो आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल जाती है। ये दो इंफॉर्मेशन जब आपको मिल जाती हैं तो ग्राफ के क्लोज हम पहुंच चुके होते हैं। आपको पता है कि हम एग्जैक्ट ग्राफ बहुत कम क्वेश्चंस में ड्रॉ कर रहे होते हैं, हमें उससे इंफॉर्मेशन कुछ चाहिए होती है ग्राफ की शेप से। तो हमें शेप का आइडिया हो जाता है जितने हमने केसेस डिस्कस किए हैं इनमें से कोई भी अगर केस आ जाए तो जो हमने इनकी आगे डेरिवेशंस की हैं यहाँ से हमें ग्राफ के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन जरूर मिल जाती है कि जो हमारा पर्पज होता है क्वेश्चन सॉल्व का वो हमारा सॉल्व हो जाता है। ओके जी, अब फर्स्ट क्वेश्चन पे मैं नहीं पहले आता, मैं पहले सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, इसके बाद उस पे आते हैं। सिंपल से क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर कंप्लीशन है, आप लोगों के लिए बहुत इजी टॉपिक है।
मैसेज मैसेज किसका था? ओके, सो हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, इसको हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब मैं अभी जो स्टार्ट कर रहा हूँ ये 2018 से बैक स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने आपको क्लास में भी यही कहा है कि कोशिश करें या 2018 से पहले वाले करें या 22 के बाद वाले ट्राई करें। बीच में जो क्वेश्चंस आए हैं, जो पेपर्स थे, वो रिलेटिवली इजी थे। जो इस 18 से पहले और जो 22 के बाद आए हैं वो काफी हार्ड है, और अभी भी कैम्ब्रिज का यही पैटर्न है। तो दरमियान वाले भी प्रैक्टिस के लिए जरूर करें, बट ज्यादा आपका फोकस ये क्वेश्चंस होना चाहिए। अच्छा, जैसे हमने मेथड डिस्कस किया, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इन दो टर्म्स में से जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से 3 कॉमन ले लेना है। बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो हम सबसे पहले 3 कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x+7। नेक्स्ट क्या स्टेप होता है, आपने x का कोफिशिएंट पिक करना है, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। सो x के कोफिशिएंट को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं, 4 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। सो बेसिकली हमने 2 का स्क्वायर ऐड करना है और यही स्क्वायर इसका सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो इनसाइड द ब्रैकेट सब कुछ होगा। सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ब्रैकेट्स जरूरी हैं, यहाँ पे मिस्टेक के चांसेस हैं, तो इसलिए ब्रैकेट्स जरूर यूज करें। 3 टाइम्स एक्स, ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया, x-2 होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, -4+7। अब हम स्क्वायर कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। सो 3 हम इनसाइड स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और 4 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, +7। अब जस्ट सिंप्लीफाई कर देना है इसको, 7 और -12 को। सो ये -5 आ जाएगा, स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप अभी बेशक नोट ना करें, जस्ट आप लेक्चर सुने और देखें। नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको इसके पीडीएफ भी मैं सेंड कर दूंगा। ओके, सो ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ भी लिंक कर रहा है। पॉइंट ए हैज दीज कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट बी हैज दीज कोऑर्डिनेट्स, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस वन वेयर m इज अ कांस्टेंट। सो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। इन द केस वेयर द लाइन पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, फाइंड वैल्यू ऑफ m। सो ये जो लाइन, जिस लाइन की इक्वेशन ये गिवन है, ये लाइन ए बी के मिड पॉइंट में से पास कर रही है। द मिड पॉइंट में से पास कर रही होती है कोई भी लाइन या कोई भी जो ज्योमेट्रिकल ग्राफ है, वो किसी पॉइंट में से पास कर रहा होता है, तो वो फिर उसके उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा होता है। उसकी जो अलजेब्राइक इक्वेशन होती है वो उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही होती है, उसमें प्लग इन करने से वो हमें आंसर दे रहा होता है, दोनों साइड इक्वेट कर रहा होता है। सो हमने क्या करना है, हमने ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करना है। ए बी का मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट आ जाएगा 4। वेट वेट, हमें उससे पहले क्या करना है, बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास नहीं है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे। स्टेशनरी पॉइंट बेसिकली ये ज्यादा तो लिंक करता है डेरिवेटिव के चैप्टर के साथ, बट स्टेशनरी पॉइंट आप पैराबोला का क्या होता है, वर्टेक्स पॉइंट भी होता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका जो पैराबोला गिवन है इसका हम वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करते हैं फर्स्ट। सो वर्टेक्स पॉइंट कैसे मिलता है, इस फॉर्म में हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस फॉर्म में थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा है, हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री फाइंड कर सकते हैं और फिर उस पे वर्टेक्स पे जा सकते हैं। उससे ज्यादा इजी मेथड है, अगर हम इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें इस पैराबोला का, इस फंक्शन का वर्टेक्स पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। इसका स्क्वायर कंप्लीट कैसे हो सकता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x+7। अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है।
So y is equal to x minus 4x plus 2 square minus 2 square plus 7, और ये क्या आ जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 7। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, ये आ जाता है x माइनस 2 होल स्क्वायर एंड प्लस 3। सो b के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाते हैं? b के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 2,3। ठीक है, वर्टेक्स ही स्टेशनरी पॉइंट है पैराबोला का। सो बी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हमने क्या करना है, ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करना है। ए बी का मिड पॉइंट फॉर्मूला, सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी वो आ जाएगा 4 प्लस 2/2 एंड 3 प्लस 7/2, 6/2, 8 10/2 एंड दिस इज 3,5। सो ये वो पॉइंट है जिसमें से ये लाइन पास कर रही है। हमने इस लाइन की इक्वेशन में ये पॉइंट प्लग इन कर लेना है और हमें m की वैल्यू मिल जाएगी यूजिंग सो इसमें हमने ये पॉइंट प्लग इन कर देना इक्वेशन यूजिंग m3 5 in this equation y is equal to mx minus 2। इसमें प्लग इन करें, y की जगह हमने 5 प्लग इन करना है और x की जगह 3 प्लग इन करना है। 5 is equal to 3m minus 2, 3m is equal to 7 एंड यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाती है 7/3। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका था find the set of values of m for which the line does not meet the curve। so does not meet the curve का मीन क्या है कि कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। सो सबसे पहले तो हम इन दोनों को अगर मीट करवाते हैं, मींस इक्वेट करते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो वहां से देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनती है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम b स्क्वायर माइनस 4ac वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। सो हमारे पास क्या बनती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों को इक्वेट करने से हमारे पास ये क्या था, क्वाड्रेट पैराबोला क्या थी, y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, और जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू mx माइनस 2। अच्छा आप देखें m की वैल्यू 7/3 आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वो यूज करनी है, सेकंड पार्ट डिफरेंट है। ठीक है, इसमें हमने कुछ सेट ऑफ वैल्यूज खुद से फाइंड करनी है यूजिंग दिस कंडीशन। अच्छा अब उसने इसको हम पहले तो मीट करवाते हैं, मींस इनको इंटरसेक्ट करते हैं, इक्वेट करते हैं। y इक्वल है, दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है तो हम इक्वल कर सकते हैं इनको। सो हमारे पास क्या बन जाता है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू mx माइनस 2। इसको लेफ्ट साइड पे मूव करें, सो माइनस 4x माइनस mx प्लस 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये x स्क्वायर और यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेके लिखें तो ये बन जाता है m प्लस 4 टाइम्स x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब सिंस हमें कहा गया कि does not meet the curve, does not meet the curve means no point of intersection। ये does not meet the curve, no point of intersection, no point of intersection इन दोनों का कोई नहीं है। that means जो ये quadratic equation है इसका क्या होगा, no real root। so इसका no real root है, that means
इसका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, वो लेस देन 0 होगा। तो इसमें आप देखें ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू एम, वैसे तो नेगेटिव भी साथ हम लिखेंगे बट वो क्योंकि उसका होल स्क्वायर हो जाना है तो उसको अभी भी हम नहीं लिखे। बी क्या है m+4, और सी क्या है, सी की वैल्यू 9 है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम क्या लेके चलेंगे, हम उसको लेस देन 0 लेके चलेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, और इसमें प्लग इन कर लें m+4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 इज लेस देन 0। इसको एक्सपेंड कर लें, अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की तरफ बात जाएगी। सो m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 16, 4 9s are 36 is less than 0। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 20 इज लेस देन 0। अब इसके बाद क्या काम करना होता है, हमने जैसे डिस्कस किया हुआ है, इसके बाद हमने इसके एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। इसको कैलकुलेटर में प्लग इन करें और इसके इंटरसेप्ट फाइंड करें। इसको जब सर जी जी सर ये कहना है इसके अंदर जहाँ पे हमारा आया m+4² और फिर -4 1 × 9, तो अगर हम उसको कहें तो वो -36 हो जाएगा ना, तो जी जी फिर वो भी स्क्वायर फॉर्म है और जो 36 है वो भी स्क्वायर है, तो अगर हम लोग उसको a² - b² करके कर लें। यस कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट वो अलजेब्राइक फॉर्म मैंने आपके साथ इसलिए नहीं डिस्कस की, उसमें मिस्टेक के चांसेस होते हैं, उसमें दो केसेस डिस्कस करने होते हैं। बिकॉज एक सेकंड में ये इस मेथड से करवा दूं, मैं आपको वो करवा देता हूँ। क्लास में मैंने एक क्वेश्चन आपको उस मेथड से करवाया हुआ है, मैं आपको वो करवा देता हूँ। बट वो ठीक है। थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं इस ग्राफिकल मेथड पे जाऊँ। ओके, इसके जो इंटरसेप्ट्स बनते हैं वो क्या क्या बन देते हैं, एक m की वैल्यू -20 आ जाती है, वेट सॉरी, m की वैल्यू +2 आती है, m की वैल्यू +2, और सेकंड m की वैल्यू -10 आ जाती है। इसको जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं जो हमने जैसे किया हुआ डिस्कस, सो दो केसेस कौन कौन से बनते हैं, अब आप देख सकते हैं इसमें x² का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, m² का बेसिकली पॉजिटिव है, तो हमारे पास दो केसेस क्या क्या बन जाते हैं, दो केसेस हमारे पास इंटरसेप्ट्स के कॉरस्पॉन्डिंग बन जाते हैं, प्लस माइनस एंड प्लस। ये वैल्यू क्या है, -10 है, ये +2 है। तो हमने कौन सा पोर्शन चेक करना है, व्हेन द ग्राफ इज बिलो x एक्सिस मींस बिलो दिस लाइन मींस नेगेटिव। तो नेगेटिव किस पोर्शन में आ रहा है, बिटवीन -10 एंड 2। सो m का आंसर क्या आ जाएंगे, m का आंसर आ जाएगा m इज ग्रेटर देन -10 एंड m स्टॉप्स एट 2। ठीक है, ये सॉल्यूशंस आ गए। ओके, अभी ऑल्टरनेट मेथड ये सब स्टूडेंट्स फॉलो ना करें जो दूसरा मेथड मैं डिस्कस करने लगा हूँ, यही ग्राफिकल मेथड आपके लिए बेस्ट है। आपको वो दूसरा समझ तो आ जाएगा अभी, लेकिन उसमें मिस्टेक के चांसेस होते हैं। सो दूसरा मेथड आपने जो डिस्कस किया वो है, मैं यहाँ पे लाइन भी लगा देता हूँ, और ऑल्टरनेट मेथड। सो आपके पास यहाँ पे आ जाता है m+4 होल स्क्वायर -36 इज लेस देन 0। इसको आप a² - b² से सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है m+4 + 6 इंटू m+4 - 6 इज लेस देन 0। ये बन जाता है m+10 इंटू m-2 इज लेस देन 0। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है, दो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 है। अच्छा, आप ये अभी किसने क्वेश्चन किया था, खदीजा ने? नहीं सर, मैंने हरम। जी, हरम। हरम, इससे आगे आप क्या सोच रही हैं, आप फिर से ग्राफिकल पे जाएंगी या आप अलजेब्राइक मेथड पे जो आपने डिस्कस किया है? तो इसको अलजेब्राइकली सॉल्व नहीं कर सकते, इधर से ओके, आगे वो कर लें। कर सकते हैं, अलजेब्राइकली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें, दो दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट जब नेगेटिव है, दैट मींस द फर्स्ट वन मे बी नेगेटिव एंड द सेकंड इज पॉजिटिव।
m+10 is negative and m-2 is positive। एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, m+10 is positive and m-2 is negative। सो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से मिलता है m is less than -10 और यहाँ से मिलता है m is greater than 2। बीच में एंड का वर्ड आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या आ रहा है, दूसरा सोल्यूशन क्या आ रहा है, m is greater than -10 and m is less than 2। यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस पार्ट आ रहा है, m स्टार्ट हो रहा है -10 से और स्टॉप कर रहे हैं हम उसको 2 पे। ये कॉन्टिन्यूस पोर्शन आ रहा है, कॉन्टिन्यूस नंबर्स आप इंक्लूड कर रहे हैं m की वैल्यूज के लिए। सो ये ट्रू सॉल्यूशन है। तो ठीक जो है दूसरा वो रिजेक्ट कर देंगे। जी, वो रिजेक्ट क्यों करेंगे, बिकॉज जैसे ये देखें ना, ये क्या कह रहा है, m इज लेस देन -10, -10 से प्रीवियस वैल्यूज एंड m इज ग्रेटर देन 2। बीच में ब्रेक आ रही है, एंड का वर्ड तो नहीं यूज हो सकता। ठीक है। बीच में आप नंबर स्किप कर रहे हैं तो एंड का वर्ड तो नहीं यूज हो सकता। तो नंबर्स आप स्किप कर रहे हैं तो फिर और का वर्ड होना था, लेकिन ये तो एंड का आ गया, तो इसलिए ये सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ये सोल्यूशन पॉसिबल है। तो इसमें अलजेब्राइक मेथड में मिस्टेक यहाँ पे पॉसिबल होती है। मैंने ये दो केसेस क्यों कंसिडर किए हैं, एक मैंने केस ये कंसिडर किया है कि ये हो सकता है, दूसरा केस मैंने ये कंसिडर किया है कि ये हो सकता है। इसकी रीजन क्या थी, दो नंबर्स की, दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट नेगेटिव आ रही है। अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट नेगेटिव है, आप मुझे ये बताएं सिंपल, दो नंबर्स की प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो वो दोनों नंबर्स की क्या सिचुएशन हो सकती है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। दो पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट लें तो वो नेगेटिव आ सकता है। दो पॉजिटिव नंबर्स का तो नहीं नेगेटिव आएगा। कब नेगेटिव आता है, दोनों नेगेटिव हो तो फिर नेगेटिव आएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तब हाँ नेगेटिव जी, आएगा। हाँ जी। तो ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट वाला नेगेटिव हो, सेकंड वाला पॉजिटिव हो, या फर्स्ट वाला पॉजिटिव हो, सेकंड वाला नेगेटिव हो। तो वो ये केसेस जो है ना, वो समटाइम कंफ्यूज कर देते हैं अलजेब्राइक फॉर्म जब हम डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आपको इसको फॉलो करना चाहिए जो ग्राफिकल मेथड हमने डिस्कस किया। ठीक है। ठीक है जी, बाकी आपकी चॉइस है, अगर आपको अलजेब्राइक समझ आता है तो उसमें भी कोई इशू नहीं, आप कर सकते हैं। बट मैंने जो समझाना है तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली चलना है जो सबको इजीली क्लियर हो सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर है, जिसमें हमने मीट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की बात हो रही है, इसको भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 पे हम आएंगे अभी, इन दो क्वेश्चंस के बाद उस पे जरूर आएंगे। मीट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो हमने इन दोनों कर्व्स को इक्वेट करना है, दोनों को, स्ट्रेट लाइन और कर्व को इक्वेट करके वहां से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के और उसको देखना है कि उसका जो b² - 4ac है वो ग्रेटर देन 0 लेने से क्या वैल्यूज आती हैं। सो इक्वेट करते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास, ax प्लस 3a इज इक्वल टू -2/x। x को अब क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर मल्टीप्लाई कर लें, सो इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है ax² प्लस 3ax इज इक्वल टू -2। रीअरेंज करें क्वाड्रेटिक फॉर्म में, सो 3ax प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे b² - 4ac वाला। अब मैं इनको नेम कर लेता हूँ कैपिटल एस, कैपिटल अल्फाबेट्स, बिकॉज स्मॉल ए ऑलरेडी यूज हो रहा है तो हम प्रेफर ये कर लेते हैं कि कैपिटल अल्फाबेट्स यूज कर लेते हैं। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, सो b² - 4ac क्या होगा, हम ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे, ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे तो b की वैल्यू है 3a 4 और a की वैल्यू a है, स्मॉल a है, और c की वैल्यू 2 है, इज ग्रेटर देन 0। सो दिस इज 9a² माइनस 6a 8a इज ग्रेटर देन 0। अब इसके जब आप फैक्टर्स फाइंड करते हैं, इसके फैक्टर्स क्या क्या आ जाते हैं, सिंपल है, आप कैलकुलेटर भी यूज करके कर लें, या आपको अगर डायरेक्टली यहाँ से क्लियर होता है आप इसमें से a कॉमन ले लें,
ए कॉमन लेते हैं तो दूसरा फैक्टर क्या बन जाता है, 9a माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0। सो हम इसके अगर ग्राफ की डिस्कस करते हैं, ग्राफ इसका क्या बन जाता है, इसके रूट्स क्या बनते हैं, ए इज इक्वल एक्स इंटरसेप्ट है ए इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या बन जाता है, ए इज इक्वल टू 8/9। सो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 0 है, ये फॉर एग्जांपल 8/9 है जो थोड़ा सा इससे ग्रेटर है। अब क्या क्या केसेस हो सकते हैं, प्लस, नेगेटिव, प्लस, बिकॉज ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था। सो हमने कौन सा पोर्शन चेक करना ये है, ए की वैल्यूज कहाँ से आई हैं, ये 0 और 8 और 9? ये एक तो मैंने फैक्टर्स इसके बना लिए ना, आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला या कैलकुलेटर में जैसे मैंने प्रीवियस को मैं एम की वैल्यूज फाइंड की थी उसमें जाके प्लग इन कर लें। ये क्वाड्रेटिक है ना, 9a² माइनस 8a, तो आपको एक्स इंटरसेप्ट मिल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के। ठीक है, समझ नहीं है लेकिन चलो सही है सर जी। समझ क्यों नहीं आई, पूछ ले फिर। देखिए हमारे जब नहीं पास आ रही क्या करूं? 9a² माइनस 8a है, इसको इक्वल टू 0 करें। ठीक है, यहाँ से क्या आता है, a कॉमन आता है, तो ये क्या बन जाता है, 9a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यूज क्या आती हैं, a इज इक्वल टू 0, और दूसरी a की वैल्यू क्या आती है, 8/9। अच्छा सही है, ठीक आपने है, असल में ब्रैकेट डाला हुआ था पहले वाले में, तो समझ नहीं है मुझे। वो फैक्टर्स बनाए ना उसको, हाँ ठीक है, समझ फैक्टर्स आ गया। फैक्टर्स बना के। सर ओके, सर ये स, सलाम सर। सर जी ये जो जी, आपने बात की थी ना सर कि ये ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, सर ये पता कैसे चलेगा? आपने ऊपर भी नो रियल रूट का बता दिया ना सर, तो इसका हमें पता कैसे चलेगा? इसमें कंफ्यूज देखिए हूँ ना, सर। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, टू डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। b² माइनस 4ac वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें जाएं, उसमें जब हम टू डिस्टिंक्ट रूट्स की बात करते हैं, उसके बैकएंड पे क्या कंडीशन बन रही है, उसके बैकएंड पे क्या कंडीशन बन रही है, सही है सर, बी तो एक स्क्वायर। क्वेश्चन में हमेशा लिखा होगा क्या है और क्या नहीं है। जी जी, ये तो गिवन होगा कि वन रूट है या टू रूट्स है, टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है या नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सही है सर। ओके, सो अब हमने चेक करना है ग्राफ पॉजिटिव कब है। ठीक है, सो पॉजिटिव वाला पोर्शन कौन सा बन रहा है, पॉजिटिव वाला पोर्शन बन रहा है बिफोर 0। ठीक है, और आफ्टर 8/9 यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, इन बिटवीन 0 एंड 8/9 नेगेटिव पोर्शन है। तो ए की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, ए इज लेस देन 0। ठीक है, बिफोर के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैथमेटिकली क्या होता है, ए इज लेस देन 0, ए लेस देन 0 है, और ए इज ग्रेटर देन 8/9। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जब आप सिंगल लाइन के ऊपर चल रहे होते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप पिंडी, इस्लामाबाद और मरी को एक एक स्ट्रेट रोड अगर आप कंसिडर करते हैं कि एक स्ट्रेट रोड है। ठीक है, तो अगर आपको कहा जाए कि आपने पिंडी से पीछे इधर जाना है या मरी से आगे जाना है, तो आप बीच में कुछ जगह में जो है वो स्किप कर रहे हैं, तो फिर आप वर्ड क्या यूज करते हैं, और का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि पिंडी से मरी जाना है, तो अब कंटिन्यूअस रूट है तो उसमें आप एंड का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो इन बिटवीन जब आप कुछ पॉइंट्स इंक्लूड एक्सक्लूड कर रहे हैं तो फिर आप और पे चले जाते हैं, और जब आप सारे पॉइंट्स स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तक सारे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं तो फिर आप क्या यूज करते हैं, फिर आप एंड का वर्ड यूज करते हैं। जैसे प्रीवियस पार्ट में हमने एंड यूज किया था, और यहाँ पे और है बिकॉज कुछ पॉइंट्स दरमियान में से एक्सक्लूड हो चुके हैं, उसमें दरमियान में से पॉइंट्स एक्सक्लूड नहीं हुए थे, यहाँ पे ये पॉइंट्स एक्सक्लूड हो चुके हैं, ये पॉइंट्स हम नहीं ले रहे, हम कह रहे हैं 0 से पहले या 8/9 के बाद। ठीक है, उसमें हम क्या कह रहे थे, उसमें हम कह रहे थे -10 और 2 के दरमियान में, दरमियान वाले कोई पॉइंट्स हमने एक्सक्लूड नहीं किए, सारे पॉइंट्स दरमियान वाले इंक्लूडेड थे, तो इसलिए वहां पे एंड का वर्ड आया और यहाँ पे और का वर्ड आएगा। ठीक है, सो ये हमारा सोल्यूशन हो गया, a is less than 0 और a is greater than 8/9। is
ये बीच में फंक्शंस का क्वेश्चन मैंने जैसे मैं आपको बताया हुआ है ना कि जो आपका ये टॉपिक है ना, ये बेसिकली 3 टॉपिक्स एक साथ क्वेश्चन आता होता है नॉर्मली, फंक्शन, क्वाड्रेटिक्स, और आप कह लेंगे क्वाड्रेटिक्स का जो टॉपिक है वो फिर किसके साथ लिंक करके आ सकता है, सर्कल्स के साथ भी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ भी लिंक करके आ सकता है। तो ये 3 से 4 टॉपिक्स जो है इंटरलिंक्ड है। तो कुछ क्वेश्चंस हम इसलिए स्किप कर रहे हैं कि उनमें वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, फंक्शंस का इनवर्स आ रहा है, डोमेन आ रही है, वन वन आ रहा है, तो ये क्योंकि हमने बाद में करना है अभी टॉपिक, तो इसलिए अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। सो क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर है और सेकंड पार्ट में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। ओके जी। सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2, सो ये आ जाता है x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 2, और देन ये आ जाता है तो ये x, 3 और -7 आ जाएगा। हाँ जी, -7। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में आपने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। इसको मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ। सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 9। अब अगेन देखें, आप इसको चाहें तो फर्स्ट पार्ट को यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर हम उसी पे ही आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0। अब हम इसके इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे यूजिंग एक्चुएटर। वन, 6 -7, तो इसके रूट्स क्या क्या आ जाते हैं, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 1, सॉरी, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -7। अब अगर इसकी ग्राफिंग लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड पे -7, राइट वैल्यू, राइट इंटरसेप्ट जो है वो ऑब्वियसली 1 आ जाएगा। अब इसमें दो केसेस कौन कौन से बन सकते हैं, बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ के चांस कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, प्लस, माइनस एंड प्लस। हमने कौन सा पोर्शन चेक करना है, पॉजिटिव पोर्शन चेक करना है। पॉजिटिव पोर्शन में कब लाई कर रहा है, -7 और 1 के इन बिटवीन, सॉरी, -7 और 1 के, -7 से पहले और 1 के बाद लाई कर रहा है। सो हमारे सोल्यूशन क्या आ जाएंगे, x इज
लेस देन -7 और x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है जी। अब ऑलमोस्ट हमने इस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं जो पॉसिबल है। सर ये 1 कहाँ से आ गया इसमें सर, ये x इज इक्वल टू -1? x इज इक्वल टू -1 नहीं, x इज इक्वल टू 1 है। हाँ सर, ये कहाँ से आ गया सर, इसकी समझ नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें ना कैलकुलेटर से या मिडिल टर्म ब्रेक करके या किसी भी मेथड से, इसको मिडिल टर्म अच्छा ब्रेक सही, इसको ठीक सॉल्व। है। ओ अब फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था, अब उस पे वापस आते हैं। इसमें क्या कह रहा है? अच्छा अब देखें ना, जो पैराबोला है, पैराबोला अबव एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस, अगर आप इसके ग्राफ की डिफरेंट शेप्स देखते हैं, अबव एक्स एक्सिस लाई करने का मतलब क्या है कि ग्राफ जो है टोटली देखें ना, फर्स्ट पार्ट में द होल ऑफ द कर्व लाइज अबव एक्स एक्सिस। अबव एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस के साथ है ही कोई नहीं। तो सर ठीक है, उसका सिंपल। वही। यस, वेरी गुड, उसका रियल रूट कोई नहीं होगा। ठीक है, तो हमने बेसिकली इसमें क्या डिस्कस करना है, इसमें हमने ये लेके चलना है कि अगर तो वो अबव एक्स एक्सिस होगा तो इसका रियल रूट कोई नहीं होगा, तो हमने इसके b² - 4ac को क्या लेके चलना है, नेगेटिव लेके चलना है, और वहां से हमें क्या मिल जाएगी, k की वैल्यूज मिल जाएंगी। ये सबको क्लियर है कि ये हमने इसको लेके चलना। सो इसमें a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू -6 है, और c की वैल्यू k है। ठीक है, सो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस मींस नो रूट ऑफ दिस इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कर्व। सो हमने क्या लेके चलना है, b² - 4ac इज लेस देन 0। ब्रैकेट में कर देता हूं, नो पॉइंट ऑफ intersection with x-axis. So that means b² - 4ac is less than 0. b की वैल्यू 6 है, 6² - 4 times 1 times k is less than 0। इसको सॉल्व करना है हमने। अब ये सिंपल इक्वेशन इनइक्वालिटी है, लीनियर, क्वाड्रेटिक नहीं है ये। सो -4k is less than 0 और -4k is less than -36। अब जब आप माइनस उधर जाके डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी आपकी साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, -36 डिवाइडेड बाई -4, और k की वैल्यूज यहाँ से क्या आ जाती हैं, k की वैल्यूज आ जाती हैं k इज ग्रेटर देन 9। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। हमने कंसिडर करके चलना था कि अबव एक्स एक्सिस लाइक कर रही है कर्व, अबव एक्स एक्सिस अगर लाइक करती है दैट मींस कि उसका एक्स एक्सिस के साथ कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, दैट मींस उस इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है। ठीक है, तो वहां से हमने b² - 4ac को नेगेटिव लेके चले और k की वैल्यू आ गई। अब सेकंड पार्ट में, इसका फर्स्ट पार्ट के साथ कोई लिंक नहीं है, सेकंड पार्ट में फिर नई कंडीशन बन रही है कि ये लाइन जो गिवन है ये टेंजेंट टू द कर्व है। टेंजेंट टू द कर्व का मतलब क्या होता है, टेंजेंट टू द कर्व मींस दैट दिस लाइन टचेस द कर्व एट ओनली वन पॉइंट। देखें, लाइन को, लाइन का कर्व के साथ तीन केसेस हो सकते हैं, या तो लाइन उसको 2 पॉइंट्स पे कट करके जा सकती है, या लाइन किसी पॉइंट पे कट नहीं करेगी, या क्या होगा, किसी एक पॉइंट पे उसको टच करके जाएगी। वो लाइन जो एक पॉइंट पे टच करके जाती है उसको हम टेंजेंट लाइन है वो। ठीक है, तो अगर हमें इसमें गिवन है कि एक पॉइंट टेंजेंट कर्व गिवन है, टेंजेंट टू द कर्व गिवन है, दैट मींस उसका कर्व के साथ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए b² - 4ac क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, सो हम वही लेके चलेंगे कॉन्सेप्ट।
सो कर्व की इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन है y प्लस, सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 7। y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7। अब दोनों को इक्वेट कर लें, सो हमारे पास ये आ जाती एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7। लेफ्ट साइड पे इसको मूव करें, लाइक टर्म्स टुगेदर, माइनस 6x प्लस 2x प्लस के माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सोल्यूशन होगा, बिकॉज हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो स्ट्रेट लाइन है वो टेंजेंट टू द कर्व है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये टेंजेंट टू दिस कर्व है। टेंजेंट टू दिस कर्व का मतलब क्या है, वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मींस इस इक्वेशन का वन रियल रूट होगा, या आप क्या कहते होते हैं, रिपीटेड रियल रूट्स। रिपीटेड रियल रूट्स, ठीक है, इक्वल रूट्स। सो अगर रिपीटेड या वन रियल रूट है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है, 1 है, b इज माइनस 4 और c के माइनस 7 है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के माइनस 7 is equal to 0. So is 16 minus 4k plus 4 times 7 is 28 is equal to 0. Minus 4k, 28 plus 16 is 44 plus 44 equals to 0. Minus 4k is equal to minus 44. K is equal to minus 44 over minus 4 and k is equal to 11. अगर k की ये वैल्यू हो तो ये लाइन जो है कर्व का टेंजेंट बन जाती है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। सर आपने कहा था वो क्वेश्चंस करवाएंगे जिसमें ग्राफ होता है। क्या होता है, हाँ करवाएंगे? ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, ओके। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन,
सो क्वेश्चन रीड करने से आपको क्या समझ आई इसमें, क्या हो रहा है इसमें? सो ये आपको दो पॉइंट्स गिवन है ए और बी, जिसके अननोन कोऑर्डिनेट्स हैं, और इन कोऑर्डिनेट्स के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, जो लाइन ए बी है उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अगर रफली हम कोई दो पॉइंट्स ले लेते हैं ए और बी, इनकी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है that is this line passing through the midpoint and angle is 90 degree with this AB line, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की उसका जो ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा ए बी के ग्रेडियंट के। जो ए बी का ग्रेडियंट है m फॉर एग्जांपल वो, और जो इसका ग्रेडियंट है वो फिर क्या होगा, -1/m होगा। इनका आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल्स होंगे एक दूसरे का। एक तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। सेकेंडली जो ए बी का मिड पॉइंट होगा, जो ए बी का मिड पॉइंट होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, इस पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं ग्रेडियंट वाला। उसके लिए हमें इस लाइन का ग्रेडियंट चाहिए। इसके ग्रेडियंट के लिए हमें क्या करना होगा, y को सब्जेक्ट बनाना होगा, बिकॉज जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन की वो क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y सब्जेक्ट हो तो फिर जो x का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, वो ग्रेडियंट ऑफ दैट लाइन होता है। तो हमें यहाँ से पहले क्या करना है, y को सब्जेक्ट बनाना है। सो यहाँ से 2y किसकी इक्वल आ जाता है, -3x प्लस के, और y किसकी इक्वल आ जाता है, y इज इक्वल टू आ जाता है -3/2x प्लस k/2। अब अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट क्या है, दैट इज -3/2, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये ग्रेडियंट है, तो जो लाइन ए बी है उसका ग्रेडियंट क्या होगा, उसका ग्रेडियंट होगा ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी, वो इक्वल टू होगा 2/3 नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस थिंग, ठीक है। अब ए बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अननोन है, हम उनको उनके ऊपर फॉर्मूला यूज करके इसकी इक्वल कर सकते हैं। सो y2 x2 y1 x1, सो फॉर्मूला यूज करें लेफ्ट साइड पे ग्रेडियंट का, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये इक्वल टू होगा 2/3 के। सो 5h माइनस h ओवर 4h प्लस 6 माइनस h इज इक्वल टू 2/3। यहां से क्या बन जाता है, एक सेकंड, सो यहाँ से 5h माइनस h क्या बन जाता है, 4h, 4h डिवाइडेड बाय 3h प्लस 6 इज इक्वल टू 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो विल हैव 12h इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3h प्लस 6, 12h इज इक्वल टू 6h प्लस 12, लेफ्ट साइड पे मूव करें, 12h माइनस 6h इज इक्वल टू 12,
6h is equal to 12, h is equal to 12 over 2 which is 12 over 6 which is 2. ठीक है जी, अब h की वैल्यू मिल गई, सो हमें बेसिकली a और b के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ठीक है जी, सो a और b के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाते हैं? a के कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं 2, 2 और b के कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं 5 टाइम्स 2 और 6, 4 टाइम्स 2 प्लस 6, 8 प्लस 6 14 और 5 टाइम्स 2 इज 10। ये कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं a और b के। ठीक है जी, अब h k कैसे मिलेगा? जैसे मैंने कहा था कि हमें अब क्या करना होगा, a b का मिड पॉइंट फाइंड करना होगा। a b का मिड पॉइंट फिर हम इसमें प्लग इन करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। सो मिड पॉइंट ऑफ a b (14 plus 2 by 2, 10 plus 2 by 2, 16 by 2 which is 8, 12 by 2 which is 6, using m into 8 comma 6 in 3x plus 2y is equal to k. So k किसकी इक्वल आ जाएगा? 3 times 8 plus 2 times 6, 24 plus 12, k is equal to 36. ठीक है जी, okay. It's a kite OABC in which AC is the line of symmetry. The coordinates of A and C are given respectively. O is the origin. Find the equations of AC and OB. ओके, ए सी की इक्वेशन के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? अभी अब जैसे हमने इक्वेशन ऑफ लाइन की जनरल फॉर्म डिस्कस की है, इक्वेशन ऑफ लाइन की जनरल फॉर्म क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमें ग्रेडियंट चाहिए होता है और एक पॉइंट चाहिए होता है जो कि उसके ऊपर लाई कर रहा हो, तो हम उसके थ्रू सी फाइंड कर लेते हैं। सो फर्स्ट अगर हम ए सी की इक्वेशन फाइंड करते हैं, उसके लिए हमें ग्रेडियंट ऑफ ए सी चाहिए। सो ए सी का ग्रेडियंट 0 minus 4 over 8 minus 0 which is minus 4 by 8 which is equal to minus 1 by 2. So equation of AC आ जाएगा y is equal to minus 1 by 2x plus c. c कैसे मिलेगा? a या c यूज कर लें, a यूजिंग a पॉइंट। a के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 4, सो इसमें प्लग इन करें। 4 इज इक्वल टू, बेसिकली इसका y इंटरसेप्ट है ये, और c y इंटरसेप्ट ही होता है। सो इक्वेशन ऑफ ए सी क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू माइनस 1 by 2x plus 4।
y इज इक्वल टू, अच्छा अब ओ बी के लिए हमने ओ बी की इक्वेशन फाइंड करनी है, जो लाइन ओ बी है उसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, और जो ये वाली लाइन है बेसिकली इसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इसके लिए हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन कम है, बी के कोऑर्डिनेट्स नहीं है हमारे पास, ग्रेडियंट इसका मतलब नहीं है, बी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई अननोन है, हमें नहीं पता उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। ठीक है, तो ग्रेडियंट तब तक ना हो तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन पे कैसे जा सकते हैं? ग्रेडियंट कैसे फाइंड किया जा सकता है? अगर हमें किसी तरह से विदाउट फाइंडिंग फी बी, हम अगर किसी तरह से ग्रेडियंट फाइंड कर लें, कोई मेथड है जिससे हमें ग्रेडियंट मिल सकता है ओ बी का? जो लाइन ओ बी है इसका ग्रेडियंट हमें किसी तरह से मिल सकता है? काइट की जो डायग्राम है उसको याद करें, उसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है कि ए सी और ओ बी का कोई रिलेशन होता है आपस में। जो काइट के डायगोनल्स बन रहे होते हैं सर उनका आपस 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। यस, जो काइट के डायगोनल्स होते हैं उनका आपस में एंगल 90 डिग्री होता है। सो ये एंगल क्या है? ये 90 डिग्री है इन दोनों का। अगर ये 90 डिग्री है तो जो ए सी का ग्रेडियंट है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? ओ बी का ग्रेडियंट। सो ए सी का ग्रेडियंट हमारे पास -1/2 आया, तो ए बी ओ बी का ग्रेडियंट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इक्वेशन हमें मिल जाएगी सिंपल, और वो वैसे पॉइंट हमें पहले ही पता है, ओरिजिन से पास कर रही है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन ओ बी y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। अब लाइन किस में से पास करी? ओरिजिन से पास करी, 0 0 से। उसको अगर आप यूज करते हैं तो आपको सी की वैल्यू क्या मिलती है? सी की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। 0 0 यूज करते हैं तो सी इज इक्वल टू 0 आ जाता है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन ओ बी सी क्या बन जाता, ओ बी क्या बन जाता है? y इज इक्वल टू 2x, सिंपल। ठीक है जी। सर ये जो आपने A0,4 यूज किया, इसकी जगह अगर हम C यूज कर ले तो आंसर सेम आएगा? जी जी, जी जी, सेम आएगा, सेम आएगा। ओके ओके, जस्ट 5 मिनट्स। सर टेस्ट में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे या वो और टॉपिक भी बहुत होंगे? नहीं नहीं, टॉपिक्स तो यही है ना, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे।
ओके, अब हम यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना चाह रहे हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स अगर हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं और फिर कंडीशंस क्या क्या यूज करेंगे, बेसिकली बी के दो कोऑर्डिनेट्स हैं तो हमारे पास दो कंडीशंस बननी चाहिए। एक कंडीशन तो ये बनेगी, अगर मैं बी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जैसे अज्यूम किया हूँ, अगर मैं इसको कोई और नेम कर लेता हूँ, इनको मैं नेम कर लेता हूँ ए बी, अगर मैं इनको नेम करता हूँ ए बी कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, तो एक तो ये कंडीशन बनेगी कि ए बी जो है वो किस पे लाइक कर रहा है, वो इस लाइन के ऊपर लाइक कर रहा है, y इज इक्वल टू 2x के ऊपर लाइक कर रहा है। अगर इसके ऊपर लाइक कर रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हम इसमें प्लग इन कर सकते हैं। एक कंडीशन हमारे पास ये बनेगी। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि जो डिस्टेंस है ए बी सी वो किसकी इक्वल है, वो ओ सी डिस्टेंस की इक्वल है। सिमिलरली जो ए बी डिस्टेंस है वो किसकी इक्वल है, वो ओ ए की इक्वल है। ठीक है, ओ ए और ए बी डिस्टेंस इक्वल है। सिमिलरली ए सी ओ सी और बी सी इक्वल है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक साइड्स हम यूज करके ए बी के फॉर्म में इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास दो कंडीशंस बन जाएंगी, दो इक्वेशंस बन जाएंगी और वहां से हम ए और बी की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। सो अगर हम इक्वेशन यहाँ से बनाते हैं, हम सेकंड पार्ट let b into ab be the coordinates of, so using b into ab in y is equal to 2x, यहाँ पे अगर हम यूज करते हैं तो b किसकी इक्वल आ जाता है, b is equal to 2x आ जाता है। अब सेकेंडली आल्सो डिस्टेंस bc किसकी इक्वल होगा, oc की इक्वल होगा। bc डिस्टेंस क्या बनता है, देखें b के कोऑर्डिनेट्स ए बी है, c के कोऑर्डिनेट्स है 8,0 और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा 8 बिकॉज और उसका सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही है। सो bc पे अगर हम फार्मूला यूज करते हैं तो वो बन जाता है a माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू OC का डिस्टेंस है 8। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो a माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर एक्सपेंड कर लें और b की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें। ये जो वैल्यू हमने कंडीशन बनाई हुई है इसको यहाँ पे हम प्लग इन कर लेते हैं, हमारे पास टोटल इक्वेशन जो है वो एक ही फॉर्म में बन जाएगी। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 64 और b की जगह 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 64। सो यहाँ से 64 और 64 दोनों साइड से कैंसिल हो गया। इक्वेशन नेक्स्ट क्या बन गई, a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये बनता है 5a स्क्वायर माइनस 16a इज इक्वल टू 0। a इंटू 5a माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या वैल्यूज बनती हैं, a इज इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू क्या आती है 5a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू आ जाती है 16/5। अब देखें a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, अगर तो 0 हो तो देखें पॉइंट यहाँ पे लाइक कर रहा है, वहां पे उसकी वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती। a की वैल्यू 0 यहाँ पे हो सकती है, b के कोऑर्डिनेट्स नॉन 0 है। ठीक है, तो a की जो b का a कोऑर्डिनेट 0 है इसको हम इम्पॉसिबल कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सो ये वैल्यू है, इसको हम यूज करते हैं इसमें जाके तो हमें b मिल जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स 16/5। b इज इक्वल टू
32/5। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाते हैं? बी के कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं 16/5 कॉमा 32/5। ठीक है जी, मैंने कोशिश की है तमाम टॉपिक्स को कवर करने की। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कल डे टाइम आप मुझे अब रात को बता दीजिए। कल डे टाइम हम फिर से एक क्लास रख लेंगे, आपके जो क्वेश्चन हो उनको हम एक क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, अभी मैं आपको ये PDF भी सेंड कर देता हूँ और वीडियो की रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूँगा। सर ये a-8 होल ब्रैकेट स्क्वायर जो है सर, ये नीचे फिर a स्क्वायर माइनस फिर 16a, सर ये 16 के साथ a क्यों आ रहा है सर? इस वो यहाँ से आया ना, ये हमने स्क्वायर एक्सपेंड किया ना, ये क्या बना? a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 64 तो उधर कैंसिल हो गए। ओके सर, ठीक है, चले ठीक है जी, मैं दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूंगा थोड़ी देर तक। और फिर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर वो वॉइस नोट पे क्लियर ना कर सकूं तो फिर हम एक क्लास रख लेंगे कल डे टाइम, कोई भी टाइम बना लेंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह पामान सर। गुड नाइट सर जी, अल्लाह खुश रखे आपको। सर अल्लाह जी वैसे आप, सर जी जाने से जी पहले आपसे पूछते हैं, जी मैंने पूछते हैं आपका कल मंडे का आपका फेयरवेल कर लें हम? नहीं यार, फेयरवेल अभी ना करें, और पता नहीं वो स्कूल वाले एक्सेप्ट करें या ना करें इन चीज़ों सर को आप जब जाएंगे ना उससे बस जी 2 जी दिन पहले बता दें हमें, ताकि फिर मैं फिर केक ले आऊंगा क्या होता है स्कूल, और फिर आपके लिए काट लेंगे। स्कूल वाले माने ना माने खैर बाहर में जाए स्कूल वाले। अच्छा अच्छा, चले चले जी देखते हैं। थैंक सर यू बहुत मजा आया सर, अल्लाह हाफिज़ सर, गुड जो नाइट बात, सर, गुड नाइट सर जी। गुड नाइट। गुड नाइट।